आज का टॉपिक है एलईडी। तो आइए देखते हैं एलईडी बनता किससे है और कैसे कार्य करता है और कहाँ पे इसका इस्तेमाल या फिर यूज़ या एप्लीकेशन कहाँ पे किया जाता है। तो एलईडी को हम लोग बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। जैसा कि इसका नाम है, तो ये एक डायोड है जो कि लाइट को ग्लो करता है, लाइट एमिट करता है, इसलिए इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। नॉर्मल डायोड जहाँ पे हीट रिलीज करता है और ये डायरेक्ट क्या करता है, हीट की जगह पे आपको लाइट ग्लो करता है, लाइट एमिट करता है। तो एलईडी का ये सिंबल है। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल पर डिस्कस करते हैं इसके। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है सिंबल एलईडी का, और ये होता है एनोड, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। तो एनोड का मतलब होता है इसका पॉजिटिव यानी पी वाला टर्मिनल, एनोड। एनोड ये पी टर्मिनल है और ये होता है इसका जंक्शन पॉइंट, और ये हो गया आपका एन वाला टर्मिनल जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। ये होता है कैथोड। कैथोड, ठीक है। तो एलईडी में ये एरो जो होती है, एरो ये बाहर की तरफ इंडिकेट करती है। तो बाहर की तरफ इंडिकेट करने का मतलब कि यहाँ से लाइट एमिट हो रही है, लाइट ग्लोब। लाइट कैसे दिखती है, लाइट ऐसे जलती है ना, ऐसे बाहर की तरफ दिखाई देता है उजाला इसका। अच्छा, यहीं पे अगर एरो आप बाहर अंदर की तरफ दिखा देते, ऐसे एरो बना देते, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता फोटो डायोड, यानी कि लाइट फॉल होने से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल करंट लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आपको क्या दे रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। इसको जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो मिल जाए तो ये लाइट ग्लो करेगा। अब क्या करता है भाई, लाइट कैसे ग्लो करेगा, तो आइए देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे होता है। सपोज, अच्छा ये है आपका एलईडी, दिखता है कैसे, ऐसे दिखता है, और जब जलता है तो ऐसे जलता हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे कनेक्शन करते हैं, कैसे जलता है, तो हमेशा एलईडी वन ही डायरेक्शन में वर्क करेगा, जो कि फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हो जाता है कि यानी पी टर्मिनल को, ये जो पी टर्मिनल है, पी टर्मिनल, इसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, और इस वाले सिरे को हम लोग नेगेटिव सिरे से कनेक्ट करेंगे। फिर अभी हम देखते हैं नेक्स्ट में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी जान लेते हैं कि जो पी होता है इसके पास मेजॉरिटी में क्या होता है और माइनॉरिटी में क्या होता है। मेजॉरिटी का मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, एन के पास ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, तो पी के पास ज़्यादा मात्रा में होता है होल। पी के पास क्या होता है, होल। इसकी मेजॉरिटी संख्या क्या है, यानी कि इसके पास होल की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है एन के पास, तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। एन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा संख्या में। अच्छा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर किसके पास है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसके पास होल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में है तो होल कम मात्रा में होगा, माइनॉरिटी चार्ज। इसके पास होल ज़्यादा मात्रा में है पी के पास, तो इसके पास माइनॉरिटी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इसके पास माइनॉरिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलता है कि पी के पास ज़्यादा होल है एन के पास, चूँकि जो सेमीकंडक्टर है अगर ये प्योर फॉर्म में होता है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ आउटर लेयर में 4 ही इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी डोपिंग करी जाती है। जब डोपिंग करी जाती है तो मान लीजिए आपके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, 4, चार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर आपने इस पे, सपोज ये पी टाइप का मटेरियल है, इसमें आपने
ट्राईवैलेंट, यानी कि जिसके पास, अच्छा क्यों मिलाते हैं, क्यों डोपिंग करते हैं, चूँकि ये कंडक्टिविटी इसकी बढ़ानी है तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसमें अंदर अशुद्धियाँ यानी इम्प्योरिटीज़ मिलानी पड़ेगी। इम्प्योरिटी का मतलब अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ का मतलब कोई ना कोई आपको जो थर्ड ट्राईवैलेंट के ग्रुप के होते हैं यानी जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मिलाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एल्युमिनियम एलॉय को मिला लिया, एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, तो उसके पास मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे मैच करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे हो गया मैच, 1 इलेक्ट्रॉन इससे मैच हो गया। अब क्या हुआ, एक बच गया, एक ये वाला बच गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे होल क्रिएट हो जाएंगे किसके पास, पी के पास, बहुत सारे होल क्रिएट हो जाएंगे पी के पास। तो इस पी के पास क्या होता है, मेजॉरिटी में होल्स होते हैं। इसी तरीके से एन के पास, तो एन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में, इनको हमने 5 इलेक्ट्रॉन से कॉम्बिनेशन कर दिया, यानी ऐसे मटेरियल्स को इनके साथ डोपिंग कराई जिसके पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इनका पी के साथ हमने क्या करा, तीसरे ग्रुप जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ हमने इसकी डोपिंग कराई। अब इसमें आपने क्या करा कि 5 जिसके पास पेंटावैलेंट, एन को हमने पेंटावैलेंट के साथ डोपिंग करा दी, तो ये मैच हो गया इसका, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है एन के पास खाली हो गया, जिस फ्री हो गया, फ्री हो गया। अब फ्री हो गया तो इसी तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे एन के पास। तो मेजॉरिटी में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स किसके पास, एन के पास, क्योंकि हमने इसके साथ पेंटावैलेंट को वो कराया है। इसके लेयर में कितने थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो आपने 5 को मिला दिया तो एक फ्री हो गया। इसी तरीके से इसके में भी 4 थे और आपने 3 ग्रुप के साथ मैच कराया इसको, तो एक होल क्रिएट हो गया। तो मेजॉरिटी में होल ज़्यादा पी के पास, माइनॉरिटी में मेजॉरिटी में होल्स पी के पास, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। इसी तरीके से एन के पास मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी में कम संख्या में होल्स होंगे। अब आते हैं इसकी बायसिंग को, यानी सप्लाई कैसे देते हैं। तो हमने बताया कि ये ओनली वन डायरेक्शन में वर्क करेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड अवस्था होगी इसकी, यानी कि सीधा सीधा कनेक्शन देते हैं। तो अब आते हैं बैटरी का कनेक्शन देखते हैं। तो ये है पी साइड यानी पी टर्मिनल, ये है एन टर्मिनल। अभी मैंने बताया कि एन के पास ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कम मात्रा में होल होंगे, पी के पास ज़्यादा मात्रा में होल होंगे और कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब हम बैटरी का कनेक्शन, ये बैटरी है, ये सप्लाई है, ठीक है, ये सप्लाई है, तो जब आपने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करा है यहाँ पे, तो ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल आपने किससे कनेक्ट करा है, पी से कनेक्ट किया हुआ है। निगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट किया हुआ है, एन से कनेक्ट किया हुआ है। तो आपने इसको फॉरवर्ड वोल्टेज दे दिया, यानी फॉरवर्ड बायस में कर दिया। तो जैसे ही वोल्टेज मिलेगा एक लेवल पे, तो यहाँ से क्या होगा, पी के पास जो माइनॉरिटी चार्ज है, यानी कि पी के पास इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, वो अट्रैक्ट करेगा इस साइड में, और एन के पास जो माइनॉरिटी है वो अट्रैक्ट करेगा इस साइड में। ये है जंक्शन, यानी कि दो पदार्थ अगर मिल रहे हैं, मान लीजिए एक पदार्थ ये है, तो मिलने से यहाँ बीच में क्या होगा, ये जंक्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो जंक्शंस होगा, यहाँ पे दोनों रिकॉम्बिनेशन होंगे, यानी कि ये देखिए यहाँ पे एक यहाँ से आया आपका एक इस मटेरियल का और एक इस मटेरियल का, दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन करेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेशन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पे फोटॉन रिलीज होगा। तो जब फोटॉन रिलीज होगा तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ से लाइट ग्लो करेगी, ये जंक्शंस के पास से डायरेक्ट लाइट ग्लो करेगी। और जैसे जैसे हम यहाँ पे एक लिमिट वोल्टेज का बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम इसकी इंटेंसिटी को वो कर सकते हैं। अब आते हैं कि लाइट, जैसे मान लीजिए रेड कलर की एलईडी है
ग्रीन कलर की है तो कैसे जलती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ये मटेरियल है, मान लीजिए एल्युमिनियम एलॉय ले रखे हैं या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड ले रखे हैं, नाइट्राइड ले रखे हैं, अलग अलग पदार्थ की हम अलग अलग एलॉय की, एलॉय का मतलब मिश्र धातु, एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड अगर हम मिलाते हैं तो रेड कलर की एलईडी यानी रेड लाइट ग्लो करेगी। अब आते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। इसी तरीके से आप गैलियम आर्सेनाइड नाइट्राइड अलग अलग ब्लू कलर के लिए भी अलग अलग लाइट के लिए हम मटेरियल का वो करते हैं। अब आते हैं कि इसका यूज़ कहाँ है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, जहाँ पर भी आप हाईवे देखेंगे या कहीं भी बस स्टॉप देखेंगे या जहाँ पे भी आपको दिखाई देगा डिजिटल घड़ी, सब में एलईडी का यूज़ हुआ है। और आपने इंडिकेटर देखा होगा अपने घर में ही, जहाँ पे स्विच बोर्ड वगैरह होता है वहाँ पे भी एलईडी यूज़ होती है। आपके मोबाइल में भी हर जगह पे एलईडी है। आप एलईडी बल्ब भी देखते हैं तो एलईडी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब आते हैं कि इसकी लाइफ कैसी होती है। तो ये लॉन्ग लाइफ का है, मतलब ज़्यादा साल तक चलता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा इसमें ये कि कम प्राइस में भी है, तो लो इन प्राइस है, चीप इन कॉस्ट है, इसको बोल सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेबल है यानी कि लॉन्ग लाइफ इसकी है वैलिडिटी, और सस्ते में भी मिल जाता है और जगह भी कम ऑक्यूपाइड करता है। तो ये था एलईडी। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो पसंद करेंगे तो आप इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू देखने के